रूफी, रूफी, गुड रूफी, मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। रूफी कहाँ है? ये रहा रूफी। जी मामा, क्या हुआ? तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ? तुमने कुछ कहा है मामा को? मुझसे वो बात करती कहाँ है? ये ज्वेलरी, अल्लाह, ये ज्वेलरी किधर चली गई? लो भैया, कैसी किस्मत है हमारी। शादी का अगला दिन है और नाश्ते की कोई खैर खबर ही नहीं है, वरना दुल्हन वालों के घर से भरपूर नाश्ता आता है। ओ भाई आ गया है उनका फोन, सासू माँ का, रस्से में लेकर आ रहे हैं नाश्ता। चलो शुक्र है, इतनी अकल तो है इन लोगों में, वरना मुझे तो इनके घर की लड़कियां ना शर्म से क्या अकल से भी पैदल लगती मैंने हैं। जेवर, पापा, अरे क्या हो गया? वो मैंने जेवर रखा था ना रात को कमरे में उतार के, तो वो गायब है। अरे क्या हो गया? तुमने तो एक नई फिल्म शुरू कर दी है भाई, कमरे में ही होगा, ढूंढो ठीक से। नहीं है आपा, मैं पूरा कमरा छान मारा है, नहीं मिल रहा, गायब हो गया है। यार ये तो हाल है इसका, आते साथ ही इसने जेवर गुम कर दिया, बाकी तो अल्लाह ही हाफिज है इसका। अरे भाई कोई जेवर होगा तो मिलेगा ना। कंगले तो लोग हैं, 4 जोड़ों में रुखसत किया है बेटी को। सारी मेहरबानियां तो वो अमीर भावज की थी, वरना था क्या इनके पास? ऐसी झूठ बोल रही है। मैं पूछती हूँ, हमारी कंपनी से इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो गई, तुमने मुझसे पूछे बगैर इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन की कैसे? आई स्वेयर मामा, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया। तो आसमान से जिन आए थे जिन्होंने ये ट्रांजैक्शन की है? हो सकता है मामा कोई फ्रॉड हुआ हो। आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं, लाखों की ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, आइडिया नहीं है किसी को। ये फजूल किस्म की दलीलें मुझे मत देना। गाइस, गेस व्हाट, अभी अभी मेरी कार डिलीवर हुई। तुम्हारी कार? हाँ भाई, तुम्हें इतने टाइम से बोल रही थी मुझे कार दिला दो, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो मेरी। अब आ गई ना मेरी न्यू कार, अब मैं खुद जा सकती हूँ। एक सेकेंड, कहीं तुमने तो इस कार की पेमेंट नहीं की मेरे कार्ड से? वाह, आप तो बड़ी स्मार्ट है। यही हुआ है, आपने तो मुझे अभी तक गिफ्ट दिया नहीं था, तो मैंने खुद को ही कार गिफ्ट कर दी। इनफ इज इनफ। तुम 2 टके की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी परमिशन के बगैर तुमने मेरे कार्ड से ट्रांजैक्शन की है? तुम समझती क्या हो खुद को? तो क्या करेंगी आप? मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं अभी पुलिस को कॉल करके बुलाती हूँ, सब्र करो तुम। पुलिस? मामा आप क्या कर रही हैं? घर पे पुलिस? तुम भी इसके साथ फ्रॉड में शामिल हो। सब्र करो, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। नहीं मामा प्लीज, ऐसे मत करें प्लीज। रूफी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। मामा अच्छा चलो प्लीज। क्या हो गया? हाँ चल शाबाश। रात को भी ना आपको याद कर करके इतना रो रही थी, बड़ी मुश्किल से बहला फुसला के मैंने इसको चुप कराया। अरे बेटा, नाश्ता तो करके आप लोग आए नहीं होंगे, हमारे साथ नाश्ता करें ना। नहीं, हम जल्दी में हैं, भाई टैक्सी वाला वेट कर रहा है, ज्यादा देर नहीं रुक सकते। अरे ये क्या बात हुई खुशी जी, अभी तो आप आई हैं, कुछ देर तो बैठे हैं हमारे साथ। बेटा जरूर बैठते, लेकिन खुशी ने भी अपनी जॉब पर जाना है ना, इंशाल्लाह फिर आएंगे हम जरूर। नहीं अम्मी, मैं आपके साथ चलूंगी। अरे सारा, क्या हो गया है भाई? अब यही तुम्हारा अपना घर है, बाद में चली जाना, जाती रहना, कौन सा कोई बड़ी बात है? हाँ भाई तुम नदीम के साथ आना ना रात को, आप लेकर आइएगा से। हाँ जी जी जरूर। भाई पहला दिन है ना, दिल तो जरा मुश्किल से ही लगता है। देखो सारा, तुम जब चाहो हमें कॉल कर सकती हो, फोन तो है ना तुम्हारे पास? फोन?
जी फोन है मेरे पास। हाँ, फिर तो मसला ही हल हो गया। भाई आजकल तो सब एक दूसरे से फोन पे ही राब्ता करते हैं। तुम्हारा जब दिल करे फोन कर लिया करो। चाय तो आप पी के जाएंगी, मैं चाय बना के लेके अरे आती नहीं नहीं बस रहने। नहीं 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 नहीं, चाय मैं बना के लाती हूँ, चाय पी के जाना आप, ठीक है? ये क्या कर रही हैं आप? मुझे मेरी अपनी ही औलाद ने एक पराई लड़की के लिए धोखा दिया। मैं उस फ्रॉडिये को छोड़ूंगी नहीं। एक को घर से बाहर निकालूंगी और दूसरी जेल जाएगी। प्लीज मामा, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये मत भूलें कि आप घर की बहू और बेटे की बात कर रही हैं, किसी और की नहीं। मैं एक चोर और दूसरे फ्रॉडिये के लिए बात कर रही हूँ, जो एक गाड़ी के लिए मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं। वो कल को मेरी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं अब उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। तो मम्मा आप भी तो देखें ना, आप इतने अरसे से क्या कर रही हैं? कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया है रूफी। अगर आप उसके साथ ऐसा ना करती, दे देती उसको पैसे, तो वो ऐसा नहीं करता ना। तुम अभी तक उनकी तरफदारी कर रही हो। उन्होंने चोरी की है, एक बार नहीं 2 बार। 2 बार? हाँ, उस ऐश ने एक बार तुम्हारी ज्वेलरी चुराई और उसके बाद मेरे अकाउंट से पैसे निकाले, और जब पकड़े गए तो बेहोश होने का बहाना करके हॉस्पिटल भाग गई। मेरी ज्वेलरी आयशा के पास है? ये कैसे पता आपको? उसी के पास थी, मैंने पकड़ लिया था उसे। बाद में उसने बहुत माफियां मांगी मुझसे। उस वक्त तो मैंने उसे माफ कर दिया था, लेकिन अब बहुत हो गया है, अब नहीं। मम्मा मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि बेटा तुम बहुत भोली हो, लोग आसानी से तुम्हें बेवकूफ बना लेते हैं। अब तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं सीधा कर दूंगी उन दोनों को। उन्होंने समझ क्या रखा है मुझे? सुने, वो मुझे मेरे जेवर की बहुत टेंशन हो रही है। रात को तो कमरे में ही रखा था, अब कोई और है भी नहीं घर में, फिर कहाँ गया? ना तो क्या मतलब है तुम्हारा? किसने उठाया है तुम्हारा जेवर? खुद तुम हो नहीं, ना तुम्हारा खुद का शौहर, और तो कोई है नहीं बकौल तुम्हारे। नहीं आपा, मैंने ये तो नहीं कहा। मेरा मतलब सिर्फ ये था, सुबह तक वहीं टेबल पर था, मैं वॉशरूम से बाहर आई तो पता नहीं कहाँ चला गया। जिन रहते हैं यहाँ पर, उन्होंने गायब किया है। यही तो भैया, बस इनका सारा खानदान ना बहुत शरीफ है, बाकी सारी दुनिया चोर है। पहले इसकी भाभी ने मुझ पे पैसे चोरी का इल्जाम लगा दिया, और अब ये शुरू हो गई। नहीं आपा, मैंने आपका नाम तो नहीं लिया। तो किसका नाम लिया तुमने? तुम भी नहीं हो, तुम्हारा शौहर भी नहीं है, फिर ले दे के तो मैं ही बच गई ना। अरे आपा क्या हो गया? अल्लाह ना करे मेरी बहन पर ऐसा उल्टा सीधा इल्जाम लगाए। इसकी ये जुर्रत! चुटिया से पकड़कर मैं के छोड़ाऊंगा, फिर देती रहना वजाहतें अपने माँ बाप को। क्यों हुई तलाक तुम्हारी? जाओ कमरे में।